जब आपके जीवन में डर आता है, जब चारों तरफ मुसीबतों का अंधेरा छा जाता है, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तो न जाने क्यों अनजाने में ही हमारे जुबान से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। सागर जय कपीश तिव लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र भवर सुंदर। आज भारत के करोड़ों घरों में यह पाठ शांति के लिए किया जाता है। छात्र इसे परीक्षा के डर से बचने के लिए पढ़ते हैं, बुजुर्ग मोक्ष पाने के लिए पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा कई भूत प्रेत को भगाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को फियरलेस बनाने वाली यह हनुमान चालीसा खुद डर के साए में लिखी गई थी। जिस पाठ को आज हम मन की शांति के लिए पढ़ते हैं, उसका जन्म शांति में नहीं बल्कि मुगल जेल की काल कोठरी में हुआ था। उसका जन्म लोहे की जंजीरों की खनक और बादशाहों के अहंकार और मौत के डर के बीच हुआ था। यह कहानी सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, यह कहानी 16वीं सदी के सबसे बड़े विद्रोह की है। एक ऐसा विद्रोह जो तलवार से नहीं बल्कि कलम से किया गया था। प्रचलित लोक कथाओं और संत परंपराओं के अनुसार यह कहानी तुलसीदास और एक शहंशाह के महाटकराव की है। कहने वाले कहते हैं कि शहंशाह बादशाह अकबर थे, कुछ मानते हैं कि उनके नुमाइंदे थे, लेकिन कहानी जो है उस बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल यह दौर मुगल बादशाह अकबर का था। अकबर की सल्तनत अपने चरम पर थी। उस वक्त लगता था कि हिंदुस्तान में अकबर के सामने कोई पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। उसी दौर में काशी, जिसे हम बनारस कहते हैं, उसके घाटों पर एक संत राम नाम की अलख जला रहे थे, और यह संत थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखकर भगवान को मंदिरों से निकालकर आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचा दिया था। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि लोग कहने लगे थे कि इस संत के सिर पर स्वयं प्रभु श्री राम का हाथ है। ये वो संत हैं जो मुर्दों में भी जान डाल सकते हैं। यह खबर उड़ते उड़ते फतेहपुर सीकरी किले तक पहुंची, बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। सत्ता को हमेशा संतों से डर लगता रहा, या फिर ईर्ष्या होती थी। अकबर, जिससे अपनी ताकत पर गुमान बहुत था, उसने सोचा कि अगर ऐसा कोई जादुई इंसान है तो उसे खुदा की इबादत नहीं बल्कि बादशाह की गुलामी करनी चाहिए। इसके बाद अकबर ने अपने सिपाहियों को भेजा। हुक्म दिया गया कि तुलसीदास को फौरन दरबार में पेश किया जाए। सिपाही काशी पहुंचे और एक बूढ़े संत को जबरदस्ती सम्मान के साथ नहीं बल्कि एक कैदी की तरह लाल किले के दरबार में पहुंचाया गया। अब आप कल्पना कीजिए कि सामने तख्त पर हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह बैठा है, जिसकी एक आवाज पर लाखों तलवारें उड़ जाती है, और नीचे एक साधारण सा भगवाधारी जिसके पास ना कोई हथियार है ना कोई सेना, बस एक कमंडल और होठों पर नाम प्रभु श्री राम का। अकबर ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ नीचे देखा और कहा कि सुना है तुम बड़े करिश्मे करते हो, खुदा से बात करते हो। लोग कहते हैं कि तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो। आज हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। हमें भी देखना है कि तुम्हारे राम कितने ताकतवर हैं। इसके बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि तुलसीदास जी डर जाएंगे या कोई जादू दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने अकबर की आंखों में आंखें डालकर बड़ी विनम्रता से कहा कि हे राजन, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई मदारी नहीं हूं जो तमाशा दिखाने लग जाऊं। मैं तो प्रभु श्री राम का एक साधारण सा सेवक हूं। चमत्कार दिखाना मेरा काम नहीं, वो प्रभु की इच्छा है। मेरा राम किसी बादशाह के मनोरंजन के लिए नहीं बिकता। उस वक्त यह जवाब अकबर के अहंकार पर एक तमाचे जैसा था। एक फकीर ने शहंशाह को ना कर दिया था। कहते हैं कि अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर आदेश दिया, इस गुस्ताख को ले जाओ और इसे जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दो। ना खाना देना ना पानी, देखता हूं इसका राम इसे बचाने के लिए कब आता है। और यहीं से जन्म होता है हनुमान चालीसा का। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया। वो काल कोठरी जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। हाथों में लोहे की भारी जंजीरें थी। भविष्य का कोई पता नहीं था कि कल जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। एक आम इंसान होता तो क्या करता? वो टूट जाता, रोने लगता, या फिर बादशाह से माफी मांग लेता। लेकिन तुलसीदास जी भक्त थे, और भक्त कभी अकेले नहीं होते। उन्होंने सोचा कि अगर यहां मुझे भेजा गया है तो शायद प्रभु की यही इच्छा है कि मैं इसे एकांत में गुणगान करूं। उस घुप अंधेरे में तुलसीदास जी ने रोना नहीं बल्कि गाना शुरू कर दिया। अवधी भाषा में कुछ पंक्तियां गुनगुनाना शुरू कर दिया।
और यहीं से जन्म हुआ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब आप जरा उन पलों को महसूस कीजिए जब तुलसीदास जी ने लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस वक्त वो किसी भूत की बात नहीं कर रहे थे। उस वक्त उनके लिए वो जेल, वो पहरेदार, वो मौत का डर भूत पिशाच था। वे अपने मन को समझा रहे थे कि तुलसीदास तुम डरो मत। फिर वो कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा। इस वक्त वो खुद एक बड़े संकट में थे। जंजीर के निशान उनकी कलाइयों पर थे, लेकिन विश्वास हनुमान जी पर था। एक एक दिन बीतता रहा, एक एक चौपाई जुड़ती रही। कहा जाता है कि यह क्रम लगातार 40 दिनों तक चला। फिर वो रचना हुई जिसे आज हम और आप हनुमान चालीसा कहते हैं। चालीसा का अर्थ ही है 40 छंद, जो 40 दिनों में पूरे हुए। जब 40वां दिन आया तो तुलसीदास जी ने आखिरी दोहा जेल के अंदर लिखा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मुंह डेरा। कथाएं कहती हैं कि जैसे ही यह पंक्ति पूरी हुई, फतेहपुर सीकरी किले की दीवारों पर एक अजीब सा कंपन हुआ। पहले लगा कि आंधी आ रही है, आसमान लाल हो गया। जब मुगल पहरेदारों ने किले की दीवारों के नीचे देखा तो जमीन खिसक गई। कई सारे बंदर किले की तरफ आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो बंदरों की कोई सेना आ गई हो। देखते ही देखते बंदर किले पर चढ़ गए, बंदर महलों में गए, बंदर सैनिकों के आसपास गए। हर कोई हैरान था। बंदर की फुर्ती के आगे दुनिया की ताकतवर मुगल फौज जो थी वो बेबस थी। हाहाकार मच गया। वजीर सेनापति जो है वो अकबर के पास पहुंचे, कहे जहां पना बचाओ, यह कुदरती कहर है, बंदरों ने महल घेर लिया है, वो छोड़ नहीं रहे हैं। अकबर को भी समझ नहीं आया क्या था। तभी किसी समझदार मंत्री ने अकबर को याद दिलाया कि हुजूर, ये उस संत की बद्दुआ का असर है, आपने हनुमान जी के भक्त को कैद किया है, आज नहीं छोड़ा तो फिर अनर्थ हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में यह कहानी दर्ज हो ना हो, लेकिन जनमानस जानता है कि उस दिन अकबर ने न सिर्फ तुलसीदास जी को छोड़ा बल्कि खुद जाकर जेल का दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान था। अंदर तुलसीदास जी शांति से मग्न होकर अपना पाठ कर रहे थे। अकबर जंजीरें खोलने का हुक्म देता है, उनसे माफी मांगता है और कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था। जैसे ही तुलसीदास जी को सम्मान के साथ रिहा किया गया, सारे बंदर वहां चले गए। तूफान जो था वो थम गया।